साकार धर्म का विचार की आगे नहीं कभी, इसलिए सुख भंग धर्म विमुख होना न कभी। जैसे बीज सुरक्षित रखकर विश्व को बिखारे धरना, वैसे धर्म सुरक्षित रखकर धर्म सुख भोगो सब जन। कल्प वृक्ष और चिंतामणि संकल्प चिंतित बल देते, हिंदू धर्म के बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कैसे भुजन, अतः सुविध से पाप क्षय पुण्यार्जन करना सब जन। कर्म घात करके जो होगी अनुभव करी विषय सुख का, भूल नहीं चेतन कर करुका बाकी करी फलता। इसका अनुमोदन पाया अंतःकरण वचन समझे, करने योग्य कर्म सारे धर्म नहीं हो करते। करने योग्य कर्म सारे धर्म नहीं हो करते। धर्म सभी जीवों के लिए करने योग्य है, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे दरिद्री हो चाहे वैभव संपन्न हो, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, सबके लिए धर्म करने योग्य है, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, है ना। ये बात बहुत सुंदर ढंग से आचार्य देव ने यहाँ कही थी कि यदि आप धर्म नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्महित चाहने वालों को, सुख की अभिलाषा रखने वालों को धर्म मार्ग में लगना चाहिए। एक तो लगना चाहिए और दूसरा का धर्म की रक्षा करना चाहिए। तीसरी बात कही, हमारी प्रवृत्ति और आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिस आचरण और प्रवृत्ति से धर्म और धर्मात्माओं का अपमान हो, उनकी निंदा हो। ये सब बातें हम यहाँ कर चुके हैं। कृषक जिस तरह से बीज को सुरक्षित रख के धन और धान्य का उपभोग करता है, ठीक उसी प्रकार समझदार ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष श्रावक आत्मार्थी धर्म को सुरक्षित रखता हुआ बाह्य लौकिक क्रियाकलापों को भी सहजता से करता है। बाहरी क्रियाकलापों के त्याग का उपदेश नहीं दे रहे हैं। अभी बात ये कह रहे हैं धर्म को सुरक्षित रखना। फिर धर्म अंतरंग में जैसे जैसे वृद्धिंगत होता चला जाएगा, वैसे वैसे पंचेंद्रीय विषयों से विरक्ति होती चली जाएगी, और विषयों से विरक्ति होगी, स्वभाव की रमणता होगी, बाहरी जगत जंजाल से छूटता चला जाएगा और स्वभाव में स्थिर होता हुआ मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ाता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये विधि है। अब ये कह रहे हैं कि आप धर्म के साथ साथ में विषयों को भोगने की बात भी कर रहे हो, तो क्या वो सब मिलेगा हमारे को? हम तो ऐसा समझते हैं कि धर्म करने से सब छूट जाता है। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि धर्म करने से बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। आप क्या सोचते हैं भगवान से जाकर के मांगना पड़ेगा? भगवान तो देते नहीं है। तो फिर कौन देते हैं? कि दुनिया में कल्प वृक्ष प्रसिद्ध है देने के लिए, और चिंतामणि रत्न प्रसिद्ध है। चिंतन करें तो वो चीज सामने आ जाती है। यद्यपि हम आपने न कल्प वृक्ष देखे हैं न चिंतामणि देखे हैं, लेकिन फिर भी चिंतामणि और कल्प वृक्ष की चर्चाएं तो खूब सुनी है। तो ऐसा लगता है कि भाई चिंतामणि रत्न मिल जाए तो अपना काम हो जाए। वैसे तो ये जो मनुष्य पर्याय और ये जिन धर्म सुनने समझने का अवसर मिला है, ये किसी चिंतामणि रत्न से कम नहीं है, क्योंकि ये इसकी कीमत नहीं पहचान पा रहे अपन, इसकी वैल्यू अपने को समझ में नहीं आ रही।
ये जो दुर्लभ दशा हमारे को प्राप्त हुई है कितनी वैल्यूएबल है। ये चला जाएगा और फिर समझ में आएगी कि कितनी बहुमूल्य चीज थी। जैसे वो प्रसंग है ना, पारस पत्थर का फेंक दिया था उन्होंने, सत्य घटना है, सुनिए सुनिए। किसकी घटना है? आपके कोई परिचित थे, बाबूजी थे? आपने बताई थी? हाँ बोलो। सत्य घटना, जयपुर से आमेर जाते थे पैदल और कुर्ता धोती पहन करके, पुराने जमाने में, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कोई 40-50 साल पुरानी बात होगी। हर संडे को जाते थे और रास्ते में जाते जाते कोई एक चमकदार सा पत्थर दिखा तो अच्छा लगा, थोड़ा सा ऐसे ही उठा करके जेब में रख लिया। पत्थर चमकदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुर्ते की जेब में डाल लिया। अब 1-8 किलोमीटर आगे गए होंगे, चले होंगे, तो उनको ऐसा लगा यार ये मैंने भी क्या जेब में इतना वजन रख लिया, तो निकाल के फेंक दिया। वापस लौट करके जब आए तो जेब में से चाबी है जो चीज थी उसको निकाली, ताला खोलने के लिए, वो सोने की होगी। सच्ची बात है बिल्कुल। क्या पारस पत्थर था वो तो समझते देर नहीं लगी। कितना टाइम लगेगा उस बात को समझने में? तुरंत समझ में आ गई कि वो जिस पारस पत्थर की चर्चा अपन ने सुनी है लोगों से, और हम तो सोचते थे कल्पना ही होती होगी, और असली का पारस पत्थर लोहे के टच करके उसने लोहे को सोना बना दिया। बोलो अब मिलेगा कि नहीं? अब उनकी क्या इच्छा हुई होगी और क्या किया होगा उन्होंने? वापस कहाँ फेंका था? लोहे की छड़ी हाथ में लेकर के और तलाशते रहो, देखो कहाँ सोने की हो जाए, अब मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। यही विधि गए, बिल्कुल सच घटना है। सोचो आप, ऐसा हो जाता है। जब तक था तब तक उसकी कीमत नहीं थी, जब चला गया, जब उसकी कीमत समझ में आई तो अब मिलना दुर्लभ है। बोलो वो भी देखी, वो घटना घटी ऐसी बाद में, किसी देहाती के पैर की जूतियां कुछ लोहे की कुछ निकला था, उसके आगे नाल लगी हुई थी लोहे की जूती के, और वो जूती का जो वो नाल की लोहे की वो सोने की हो गई। इसका मतलब ये उससे वो पत्थर टकराया होगा, रगड़ लगी होगी, टच हुआ होगा, लेकिन कहाँ मिलने वाला है, चला गया सवाल उसका। तो ये जो अपने को दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, और ये जो चांस अपने को मिल गया है, अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि कितना बहुमूल्य है। अभी अपने को इसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती। अपने को लगता है क्या करना है इसमें, थोड़े दिन सुन लिया, समझ लिया तो क्या हो गया, इससे क्या हो जाने वाला है, हाँ उसमें क्या है। तो ये एक बार छूट गया है ना, फिर ये चीज मिलती नहीं है, ये मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता है। फिर जैन फूल और जनवाणी सुनने का अवसर, ये चीजें सब चली जाएगी एक साथ। फिर एकेंद्रीय द्वेंद्रीय आदि पर्यायों में, विकलत्र आदि दशाओं में न मालूम कितना काल व्यतीत करता रहेगा। धर्म प्रकट करने की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन रूपी धर्म की बात कर रहे हैं, और धर्म के मार्ग पर लगे रहने से ही जो शुभभाव रूप धर्म है, जो पुण्य भाव रूप धर्म है, इस मार्ग पर लगे रहने से ही शुद्धोपयोग रूप धर्म प्रकट होता है। और धर्म करने से सब कुछ मिल जाता है। वही बात यहाँ ये इस 22 नंबर के श्लोक में कहना चाहते हैं कि धर्म का फल बिना मांगे ही, धर्म से कैसा फल मिलता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। 22 नंबर का श्लोक है, देखें आचार्य देव क्या कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, दोहे जैसा है। संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणिरपि असंकल्प्यम् अचिन्त्यं फलं धर्मार्थे। क्या कह रहे हैं? कल्प वृक्ष और चिंतामणि,
जिनकी चर्चाएं खूब सुनी है, संकल्पित और चिंतित फल को देते हैं। आप संकल्प करोगे तो कल्प वृक्ष से मिलेगा, आप चिंता करोगे तो चिंतामणि रत्न देगा। माने भिखारी वृत्ति के बिना नहीं मिलता है, जाकर के मांगना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे कुछ विचार करते रहो और कल्प वृक्ष जाकर के आपको कुछ दे दे, ऐसा नहीं है। आपको घर से उठ करके जाना पड़ेगा और जाकर के कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर, कल्प वृक्ष के सामने पहुंचकर आपको कल्प वृक्ष से मांगना पड़ेगा कि हे कल्प वृक्ष, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। हे कल्प वृक्ष, मुझे एक हीरे का सेट चाहिए, तब जाकर के मिलेगा। और उसी कल्प वृक्ष के पास जाकर के मांगने से तो बहुत, वैसे ये भी बुरा नहीं है, ऐसा हो तो भी, लेकिन तो भी जाना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा। ये बिना मांगे कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि बिना मांगे हम घर में बैठे रहे और बैठे बैठे विचार करते रहे और जो विचार करें और वो चीज सामने आ जाए। क्या बोले, ऐसी भी चीज होती है दुनिया में, उस चीज का नाम है चिंतामणि रत्न। लेकिन उससे मांगना तो नहीं पड़ता चिंतामणि रत्न से। वो चिंतामणि रत्न यदि आपके हाथ में हो या आपकी जेब में रखा हो तो आप जो भी चिंतन करोगे, एक बहुत शानदार सा सूट आ जाए बिल्कुल मेरे नाप और फिटिंग का सामने, तो समझ लो आपने सोचा और आपके सामने आ गया। इसका नाम है चिंतामणि रत्न। और ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या अब इसमें भी कोई व्यक्ति सोचता है क्या, यार चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना, आगे आगे उस वस्तु के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही ना। आप यदि नहीं सोचेंगे तो वो चीज मिलेगी कैसे हमारे को। कल्प वृक्ष मांगने पर देता है, चिंतामणि रत्न चिंता करने पर देता है, लेकिन बिना मांगे और बिना चिंतन किए हुए ही धर्म सकल सुख देन। बुद्धदास जी की 12 भावना की ये पंक्तियां हैं, सबको याद होगी, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं धर्म भावना की। नीचे फुटनोट में दी है, जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। क्या कह रहे हैं, जांचे, वही याद है बिल्कुल जो 22 नंबर के श्लोक में जो बात कही है गुणभद्राचार्य देव ने, वही बात बुद्धदास जी कह रहे हैं। जांचे, जांचे मतलब याचना करे, मांगे। सुर तरु, कल्प वृक्ष, तरु मतलब होता है वृक्ष और सुर माने होता है देव। देवों के जो वृक्ष है ये सुर तरु कल्प वृक्ष, और देवों को कल्पवासी भी कहते हैं। स्वर्ग के जो देव हैं तो कल्पवासी है, तो कल्पवासियों के जो वृक्ष हैं ये कल्प वृक्ष मांगने से देते हैं। हाँ हाँ, कपड़े भी मिल जाते हैं, गहने भी मिल जाते हैं। नहीं नहीं, इससे रहते। आप क्या सोचते हो ये कोई 10 मिनट में गायब हो जाएगा? ये कोई जादू का खेल थोड़े दिखा रहे हैं। हाँ, लंबे समय तक, जब तक आप नहीं छोड़ना चाहेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तब तक रहेगा आपके पास। कपड़े जेवर गहने तब तक रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। आयु पूर्ण हुई है फिर क्या है, सबके अपने अपने पुण्य योग से मिलता है। ऐसा नहीं है, ये कोई मायावियों जैसा नहीं है कि जादूगर लोग ऐसे नोट उड़ा देते हैं, 1000 के नोट आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे, वहां तो कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे 1000 के नोट यदि वास्तव में उड़ाने लगे और असली में मिल जाए उनको, तो फिर तो क्या जरूरत है खेल दिखाने की। ऐसा मायावियों जैसा काम नहीं होता। सच में वास्तव में वो चीज उनको मिलती है। 10 प्रकार के 10 जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। क्या वो भूमि में उत्पन्न होने वाले इतना पुण्य लेकर के उत्पन्न होते हैं कि कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगे तो उन्हें मिले।
भोग सामग्रियां, मतलब जो उत्पन्न हुए ना भोग भूमि में, उन्हीं को मिलेगा। 3 प्रकार की भोग भूमियां है। उत्तम भोग भूमि वालों को अपने पुण्य प्रमाण मिलता है, मध्यम भोग भूमि वालों को अपने पुण्य प्रमाण मिलता है, और जघन्य भोग भूमि वालों को अपने पुण्य प्रमाण मिलता है। उतनी सामग्री मिलती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, उसमें कोई भोजन मिलते हैं, किसी से वस्त्र मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, किसी से बर्तन मिलते हैं, ठीक है ना, पात्रांग है, जैसे रोशनी प्रकाश दीपांग है, कई है इस तरह के सब। इनसे जो चाहो वो चीज उनसे मिल जाएगी। लेकिन जिस जाति के जो कल्प वृक्ष है, अपने बलीचंद जी के मंदिर में वो कल्प वृक्ष के चित्र बने हुए हैं। उसमें कल्प वृक्षों के अंदर उनमें सबके नाम लिखे हुए हैं अलग अलग तरह से। तो ये तो हो गई जांचे सुर तरु देय सुख। देय मतलब देता है, सुख माने सुख सामग्री। जांचे सुर तरु देय सुख। और चिंतत, चिंतन करने से, चिंता करने से, विकल्प करने से। चिंतत चिंता रैन। रैन मतलब क्या होता है? रैन माने रात्रि भी होता है। ये रैन मतलब बसेरा बता रहे, जैसे लिखा है रैन बसेरा। रैन माने रात्रि भी होता है, और रैन माने रत्न भी होता है। चिंतत चिंता रैन। चिंता रैन मतलब चिंता रत्न, चिंता माने रत्न। वो चिंतन करने से देता है। पहली लाइन हो गई, याचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रैन। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतये, मांगने का काम नहीं है, हमसे नहीं मांगा जाएगा, बिना मांगे। चिंता मत करो, बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन मन में सोचना, अरे सोचने का भी काम नहीं, तुम सोचोगे उससे पहले वो चीज तुम्हारे सामने। धर्म सकल सुख देने, धर्म सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। उसमें अपने को कैसे लगेगा जो मांगोगे वो मिल जाएगा। फिर कहा कि नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, जबान हिलाने का भी काम नहीं है, मन में जो विचार करोगे वो मिल जाएगा। फिर कहा अरे जबान हिलाने का काम तो था ही नहीं, मन में विचार करने का काम भी नहीं था, और मन वाणी और काया के बिना ही, विकल्प आने के पहले ही धर्म सकल सुख देन। सकल मतलब संपूर्ण, सुख देन पूर्ण सुख को देने वाला है। और मैं इसका अलग प्रकार से अर्थ भी करता हूँ कुछ। देखो सकल सुख देन, जब ये बात कही है ना, तो आप ये मत समझ लेना कि अब तो धर्म से हमारे को खूब धर्म करेंगे तो हमारे को लड्डू पेड़े मिलेंगे, हैं, खान पीन सामग्री मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेगी हमारे को, क्योंकि धर्म सकल सुख देन। धर्म सब प्रकार का सुख देता है। अरे भाई साहब, सकल मतलब होता है संपूर्ण, परिपूर्ण। धर्म परिपूर्ण सुख को देने वाला है। आप ये क्षणिक सुख की कल्पना कर रहे हैं। धर्म तो परिपूर्ण सुख देगा, ये क्षणिक सुख नहीं। माने धर्म करके यदि आपने इंद्रिय सुख की कामना की वो नहीं मिलेगा, लेकिन परिपूर्ण सुख जो अनंतर सिद्धों को होता है वो सुख धर्म के फल में मिलता है। ये अर्थ बड़ा ही है उसका। धर्म सकल सुख देन। क्या दम है उस सुख में? कल तो कही थी अपन ने बात, चारे के समान है वो तो, अपने आप होता है वो तो। हाँ देखिए, इसका अर्थ करते हैं अपन पेज नंबर 21 पर। कल्प वृक्ष का फल तो संकल्प योग्य वचनों से याचना करने पर मिलता है। क्या कह रही है? कल्प वृक्ष का फल, कल्प वृक्ष ऐसे नहीं जिनमें फल लगे रहते हैं, ऐसे नहीं होते कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में फल का मतलब जो मांगेंगे तब मिलेगा, प्रकट होगा, देव पुनीत होते हैं। तो कल्प वृक्ष का फल तो संकल्प योग्य वचनों से याचना करने पर मिलता है, और चिंतामणि का फल भी चिंतन योग्य मन द्वारा याचना करने पर मिलता है। चिंतन करने पर भी मतलब मन में विचार आए, ये चिंतामणि रत्न मुझे मिल जाए, मन में ऐसा मांगना पड़ेगा। जबान से नहीं मांगा, लेकिन मन में तो मांगा है। परंतु धर्म से ऐसा अद्भुत फल मिलता है, अद्भुत फल मिलता है
जो संकल्प और चिंतन योग्य नहीं है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प या चिंतन की आवश्यकता नहीं। यह अलग चीज है। धर्म के फल की प्राप्ति के लिए चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही, कहते हैं ना वो, याचना नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव की भक्ति जैसे कहा गया है। ये जो गीता में कहा ना, कृष्ण जी ने उपदेश दिया, तो कर्म कर मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकार से। हे अर्जुन, तू तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मां फलेषु, मां मतलब नहीं, फलेषु फल में, फल की तरफ आकर्षित मत हो कि क्या होगा, काम कर तू। वैसा फल देगा भगवान। गाना है क्या कोई? गाना है, अन्य मतियों का भजन है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे हे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। पिक्चर का गाना है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, ये अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेष बात नहीं है, इतनी सारभूत बात थी, है ना। फिर तो खेचतान करके अपन कितना भी खेचो तो क्या समझे। भावार्थ, लोक में कल्प वृक्ष और चिंतामणि को उत्तम फलदायक कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि लोक में उत्तम फल की प्राप्ति यदि आपको चाहिए तो इन चीजों से होता है, परंतु वे तो वचन और मन से याचना करने पर किंचित विषय सामग्री रूप फल देते हैं। देखना, ये भी और मार्मिक बात है। किंचित फल देते हैं और विषय सामग्री रूप फल देते हैं। हम जब बहुत छोटे थे और कल्पवृक्ष चिंतामणि की बात सुनी तो हमें ऐसा लगता था, हमने पूछा एक बार पंडित साहब से यहाँ कि साहब ये ऐसा चिंतामणि रत्न, तो फिर उस चिंतामणि रत्न से कोई मोक्ष मांग लेगा तो मिलेगा क्या? लेकिन विषय सामग्री मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता उससे। चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से आपको कपड़े लत्ते धन दौलत वैभव मिल सकता है, सम्यक दर्शन मांगो तो नहीं मिलेगा। माने समझ लीजिए आप, वो कितनी कीमती चीज है। सम्यक दर्शन रूपी बहुमूल्य चीज चिंतामणि रत्न से भी नहीं खरीदी जा सकती है। इसका मतलब उस सम्यक की कीमत कितनी होगी, कितनी महिमा होगी उसकी। माने जो चीज चिंतामणि रत्न से भी नहीं मिले तो फिर किससे मिल सकती है कि उससे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले क्या है वो चीज कि अंतरंग पुरुषार्थ, निज पुरुषार्थ के बल से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और क्या है वो सम्यक्त्व रूपी रत्न, क्या क्या दम है उसमें? दम की बात करते हो, अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान रखे इतनी शक्ति है सम्यक दर्शन में। अनंत काल तक सिद्धालय में अनंत और अक्षय सुख का उपभोग करता रहे, ये मिलता है सम्यक दर्शन से। इसलिए वो साधारण चीज नहीं है। पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्रियां चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्षों से मिला करती है, मिल जाया करती है, लेकिन सम्यक दर्शन पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली चीज है। पुण्य के उदय से मिलने वाली चीज तो पूर्व की कमाई है, और सम्यक दर्शन पूर्व की कमाई नहीं, वर्तमान का पुरुषार्थ है। वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्रियां पुण्य क्षीण हो जाने पर सदैव नष्ट हो जाया करती है, लेकिन सम्यक्त्व रूपी रत्न जो एक बार क्षायिक सम्यक्त्व में बदल गया वो अनंत काल तक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा अद्भुत चमत्कारिक तत्व है ये कुछ सम्यक दर्शन, जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं, और जिसे कहा गया है धर्म दंसण मूलो धम्मो। ये जो धर्म की व्याख्या की है ना आचार्यों ने, दंसण मूलो धम्मो, उसका नाम है धर्म, कहते हैं सम्यक दर्शन। दंसण मतलब धर्म, दंसण मतलब दर्शन, सम्यक दर्शन श्रद्धा, वो धर्म का मूल है। माने धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। अरे सम्यक दर्शन कोई धर्म कहते हैं? अरे सम्यक दृष्टि ही धर्मात्मा है, मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा होते ही नहीं है। तो यहाँ का है धर्म जो है उससे क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, लोक में कल्प वृक्ष
और चिंतामणि को उत्तम फलदायक कहा गया है, कहा जाता है, परंतु वे तो वचन और मन से याचना करने पर किंचित विषय सामग्री रूप फल देते हैं, किंचित फल देंगे, विषय सामग्री रूप फल देंगे, लेकिन धर्म तो वचन और मन से भी अगोचर अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को देता है। बोलो, वचन अगोचर है, विकल्पातीत है, कैसा सुख मिलेगा आपको धर्म से, कैसा सुख मिल सकता है? ये काल्पनिक बात नहीं है। हर 6 महीने 8 समय में उस सकल सुख को प्राप्त कर रहे हैं लोग, 608 जीव। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ऐसे हैं डायलिसिस में जो उस परम सुख को, सकल सुख देने की जो चर्चा की है, उस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, परिपूर्ण सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, आनंद सुख प्रकट कर रहे हैं, अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को देते हैं। अब अद्भुत मतलब कैसा होगा? अद्भुत मतलब आश्चर्यकारी। कैसा अद्भुत, कैसा आश्चर्यकारी? हम सोच, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई उपमा होगी, कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई जगत का पदार्थ होगा। हम रस की चर्चा करेंगे तो किसी न किसी मिठाई का, फल आदि का रस होगा, स्वाद होगा। हम यदि ओढ़ने पहनने की चर्चा करेंगे तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के कपड़े लगते होंगे। हम यदि रहन सहन की यदि बात करेंगे तो अच्छा बंगला कोठी होगी। हम क्या सोच सकते हैं? हम ये कह रहे हैं अद्भुत, जो आप सोच नहीं सकते, जो आपके चिंतन में नहीं आ सकता, जो आपकी कल्पना में नहीं आ सकता, ऐसा सुख है। अब समझ लो, ये तो उसके साथ साथ की चीजें हैं, ये सब उसमें क्या करना है? ये कोई चिंतामणि कल्पवृक्ष जैसी बात तो है नहीं, ठीक है ना। और सच्चा धर्म भी प्रकट हुआ नहीं है, लेकिन हो जाता है ऐसा भी। आपने के मन में कोई प्रश्न उठा और बिना पूछे ही यहाँ से जवाब भी आ गया, आपका समाधान भी हो गया, ऐसा हो जाता है। ज्ञान ही समाधान कारक है, ऐसी चर्चा आचार्य कुंद स्वामी ने की है। ज्ञान ही समाधान कारक है। क्या मतलब कि स्वयं के ज्ञान से स्वयं अंतरंग में समाधान होता है। किसी के समझाने से समझ में नहीं आती, किसी शास्त्र से समझ में नहीं आती, किसी गुरु के सानिध्य में रहने से समझ में नहीं आती। गुरु खूब समझाए और फिर भी समझ में नहीं आए, और समझाने वाला कोई नहीं हो और फिर भी समझ में आ जाए। बोलो, समझाने वाले वर्षों तक समझाते रहे और नहीं समझे, और बिजली चमकती हुई आसमान में दिखाई दी और समझ गए। बादलों का रेतन होता हुआ देखा और समझ में आ गई संसार का स्वरूप क्या है, एक क्षणभंगुर स्वरूप समझ में आ गया। समझाने से नहीं समझे, अब बिना समझाए समझ जाए, और तीर्थंकर जैसे समझाए और कोरे के कोरे आ जाए लौट करके। हम लोग सब समूह शरण में जाकर के आए हुए लोग हैं, समूह शरण रिटर्न है। विदेश नहीं, विदेश क्षेत्र रिटर्न भी है। क्या आपको क्या लगता है? अरे साहब विदेश, विदेश की बात नहीं है, विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विदेश क्षेत्र में गया लेकिन विदेही की महिमा नहीं आई। देह से भिन्न, जो देह में विराजमान एक वैदेही तत्व है, उसकी महिमा नहीं आई हमारे। तो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्माओं के समूह शरण में भी गया, उनकी दिव्य ध्वनि को भी सुना, और एक आध बार नहीं, न मालूम कितनी बार सुना होगा, लेकिन सुन करके भी सिर्फ सुनने मात्र नहीं रह गया, और बस बाहर बाहर में मजा आता रहा उसको, अंतरंग में मजा आने का, मजा लेने का प्रयास ही नहीं किया कोई। ये कह रहे हैं सुख रूप मोक्ष फल, और कैसा अद्भुत, अगोचर। अगोचर मतलब ख्याल में नहीं आ सके, आपके वर्तमान में ख्याल में नहीं आ सके, उपभोग करने पे ख्याल में आए। ऐसे वचन और मन से अगोचर अद्भुत सुख रूप फल मोक्ष फल देता है। इसलिए धर्म की प्राप्ति को कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी उत्तम जानकर उसके साधन में तत्पर रहना चाहिए, प्रेरणा दे रहे हैं। ग्रंथ में जगह जगह आचार्य ने प्रेरणा देने का काम किया है। धर्मोपदेश कहते हैं इसको। दो तरह के उपदेश होते हैं, एक धर्मोपदेश और एक तत्वोपदेश।
तो धर्मोपदेश जो होता है वो धर्मोपदेश में होती है जीवनोपयोगी, धर्म मार्ग में लगाने के लिए साधारण बातें, रुचि उत्पन्न करने के लिए, ये सब बातें होगी धर्मोपदेश में। और तत्वोपदेश में होगी तत्व संबंधित सूक्ष्म गहरी बातें। तो मुनिराज आचार्यों के लिए धर्मोपदेश देने का विधान है, और ज्ञानी धर्मात्मा विद्वानों के लिए तत्वोपदेश का विधान है। कि क्यों ऐसा, क्यों ये उल्टी बात क्यों कर रहे हो? कि ये उल्टी बात नहीं है, ये बात इसलिए है क्योंकि आचार्यों का, मुनिराजों का समागम तो नगर गांवों में 2-5 दिन 7 दिन के लिए होता है। वे इस तत्व की गहरी चर्चा लेकर के बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? उनका तो काम इतना मात्र है कि नगर गांव में आए तो लोगों में रुचि जागृत कर जाए, और फिर जो वहां नगर गांव में मौजूद जो विशेष विद्वान हैं वे धर्म की चर्चा को गहराई में ले जाते हुए, सूक्ष्मता में ले जाते हुए वे तत्व चर्चा, क्योंकि वे 12 महीने उपलब्ध हैं और ये कुछ दिन के लिए है। तो ये जो चर्चा चल रही है ना, ये धर्मोपदेश जैसी चर्चा चल रही है, कोई सूक्ष्म तत्व की बात नहीं है। इतने दिन से अपन देख रहे हैं, 22 श्लोक अपन ने पढ़ लिए हैं। 22 श्लोकों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बातें बहुत कठिन हो, जटिल हो, गहरी बातें कही गई हो। यद्यपि गहरी नहीं है लेकिन गहराई से कम भी नहीं है, समझ में आ जाए तो ठीक है ना। बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बातें बहुत अच्छी है, कोई ऐसी कोई बहुत स्पेशल बात हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबको अच्छी लगे, जैसे, और ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे धर्म में हमारी रुचि उत्पन्न हो। तो अंत में कह दिया इन्होंने, ऐसा उत्तम फल जानकर, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के समान उत्तम फल जानकर उसके साधन में तत्पर रहना चाहिए, प्रयासशील रहना चाहिए हमारे को। अब देखिए आप कि आप कैसे प्रयासशील रहें, ये बताओ आप कैसे प्रयासशील रहें? खूब दौड़ लगाएं क्या क्या करें बोलो? साइकिल चलाए हुए बरसों हो गए कभी ऐसा लगता है डाइटिंग करें, क्या करें बोलो? कैसे तत्पर रहे हम, बिल्कुल कमर कस के ऐसा बिल्कुल सीधा तन करके कैसे कैसे तत्पर रहे, कुछ बताओ तो सही आप। तो फिर क्या उपाय है? तो कहा तत्पर रहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने परिणामों को संभाल के रखो, इसका नाम है तत्पर रहना। सबकी लिंक ख्याल में आ रही है ना, कहां से कहां आचार्य देव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 22 नंबर के बाद में 23 नंबर के श्लोक में क्या बात कह रहे हैं? ये आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति होती है, इसलिए जगत के कामों से तो कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके परिणाम कैसे हैं उससे पुण्य पाप कर्म का बंधन होता है। सारा जगत क्रिया से पाप पुण्य मानता है, क्रिया से धर्म पाप पुण्य की चर्चा करता है, और जैन शासन ऐसा है जो पाप और पुण्य की चर्चा परिणामों से करता है। सारा जगत ये कहता है जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जिनागम ये कहता है जैसा करेगा वैसा नहीं, जैसा सोचेगा वैसा भरेगा। यहाँ करने की बात नहीं है, अरे विचार करना भी तो करना ही है, ये क्यों भूल जाते हैं हम? विचार करना भी करना ही है। तो परिणामों में जो बात आ गई है, फल तो उसका लगेगा, फल तो परिणामन का लगे है। जगह टोडरमल जी ने कोई 10-15 जगह ये बात कही, अपन ने जब पढ़ा था तो जगह जगह बात आती थी ऐसी, यहाँ लिखा है इस जगह फल तो परिणामों का लगता है। पढ़ते रहे, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य हैं, कभी कभी दिमाग में घूमने चाहिए यहाँ आते जाते हुए। कभी नहीं पढ़े तो फिर किस लिए लगाए हैं? कभी सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर, कभी उतरते समय, कभी इधर साइड में लगा हुआ। तो स्वयं भगवान है, तुझमें और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, तुझमें भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये कह रहे हैं परिणामों से होगा सब, जितना उतार चढ़ाव है वो सब परिणामों से है। इस आप कौन ले जाता है इसे नरक में, इसे स्वर्ग में कौन ले जाता है, ये तिर्यंच गति में कैसा जाता है, बोलो कौन लेकर के जाता है? सब कोई तो होगा ना जो लेकर के जाएगा। ले जाने वाला कोई है या नहीं है? कि खुद ही जाएगा, कि कैसे जाएगा,
कि परिणामों का स्टीयरिंग जिधर घुमाएगा तेरी गाड़ी उधर घूम जाएगी। बोलो, अपने परिणामों का स्टीयरिंग अपने हाथ में है। आप यदि उसे पाप की तरफ घुमाएंगे तो वो गाड़ी नरक और तिरंज की तरफ चली जाएगी, और आप यदि उस परिणामों के स्टीयरिंग को अच्छाई की तरफ, सत्कर्म सत विचार की तरफ ले जाएंगे, पंच परमेश्वरियों के सानिध्य में, देवगुरु धर्म के सानिध्य में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से वो मनुष्य और काल क्रम से देवादी गतियों की प्राप्ति होते हुए सच्चे सुख, सकल सुख की प्राप्ति तक पहुंचा देंगे। देखें आगे क्या कहते हैं, आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति होती है। पुण्य और पाप उत्पन्न भी आत्मा के परिणामों से ही होते हैं। ऐसा धर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। आर्य छंद। पुण्यो पचयश्च सुविधेय। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है, कैसे दुष्जन अतः सुविधि से पाप क्षय, पुण्यार्जन करना सब जन। देखो कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि इसलिए अभी इसी छंद में अपन आगे अर्थ नहीं पढ़ रहा मैं, ये दोहे कोई देखिए आप, कितने सुंदर बात कही। हिंदी पढ़े करें इसकी, अपन अनुवाद करें इसका। देखो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप सब परिणामों से होता है। ये तो कोई बात हो गई, फल परिणामों का लगता है, याद हो जानी चाहिए हमारे को ये बात, हमेशा याद रहनी चाहिए। हमेशा क्यों याद रहनी चाहिए, क्योंकि कोई काम करे या नहीं करे परिणाम तो हर समय चलते। कोई काम करे या नहीं करे, खाने का काम दिन में 2 बार 4 बार जब भी होता हो, नहाने का काम दिन में 1 बार के 2 बार, ठीक है सर, बाजार जाना, घूमना फिरना, जो कुछ भी काम है, काम तो कभी कभी होते हैं ना, लेकिन परिणाम तो 24 घंटे होते हैं। परिणाम शून्य जीव कभी नहीं रहता है। इसलिए आप इस भ्रम में न रहें कि कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म तो हर समय बंध रहे हैं। साहब अभी भी मंदिर में बैठे बैठे भी हम जब कर्म बांधने की चर्चा करते हैं तो हमें अरे काय को कर्म बांधते हो, तो ऐसा लगता है कि कोई बुरा काम कर रहे हो तभी कर्म बनते हो, अच्छे में भी बनते हो। कर्म बंधन से रहित ये जीव कभी नहीं होता है, हर समय चल रहा है कुछ न कुछ। तो ये कह रहे हैं परिणामों से होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी बुरे परिणाम चलने लगे समझ लेना कि फल तो मिलेगा बेटा। मन में ये बात आ गई यार ये पेन मेरे को मिल जाए तो फल तो मिलेगा चोरी का, करे चाहे नहीं करे। बोलो, ये कह रहे हैं, कहते बुद्ध जन, ज्ञानी जीवों ने ये बात कही है, मुनिराजों ने ये बात कही है। अतः इसलिए सुविधि से, भले प्रकार की विधि से, अतः सुविधि से पाप क्षय और पुण्यार्जन करना सब जन। इसलिए भले प्रकार से सावधान रह करके पाप का क्षय और पुण्यार्जन करना। देखो इसमें आपको बात समझ में नहीं आ रही, आपको ऐसे लग रहा होगा पुण्यार्जन का उपदेश क्यों दे रहे हैं, धर्म करने का उपदेश देना चाहिए ना, पाप क्षय और पुण्यार्जन का उपदेश क्यों दे रहे हैं। अरे पहले तो देखिए, जब तक परिणाम अच्छे नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, तब तक धर्म नहीं हो सकता। ऐसा समझ लीजिए, जैसे कल कृषक का उदाहरण देकर के बीज डालने की बात कही थी ना, कि बिना बीज डाले यदि मेहनत करेगा तो कुछ उगेगा नहीं। फिर कह रहे हैं कि यदि बीज भी डाल देवे क्या, लेकिन बीज कहाँ डाला गया है, पत्थरों पर यदि बीज डालेगा तो भी कुछ नहीं होगा। माने कठोर भूमि पर यदि बीज डाल दिया गया है तब भी काम नहीं चलेगा। भूमि निर्मल होनी चाहिए, है ना, भूमि निर्मल हो तो डाला गया बीज काम आ सकता है। कठोर भूमि पर डाला गया बीज उत्पन्न होने का काम नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये कह रहे हैं, जिनके अंतरंग भाव भूमि शुभ भाव और पुण्य भाव रूपी परिणामों से निर्मल न हुई हो
और पाप भावों के माध्यम से जिनकी अंतरंग भाव भूमि कठोर बनी हुई हो, उसमें धर्म रूपी बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए पापी जीव धर्म नहीं कर सकते, समझ लेना। पापी जीव धर्म नहीं कर सकते। पाप करते करते परिणाम सुधर कर बदल कर जब पुण्य भाव और शुभ भाव होंगे, और शुभ भाव और पुण्य भाव करते करते फिर वे भी छूटेंगे, तो फिर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, तब धर्म होगा। माने पाप से पुण्य में और फिर पुण्य से धर्म में, ये क्रम है। ख्याल में आ गई? पाप से डायरेक्ट धर्म नहीं होता। और आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि देखो हम रोजाना मंदिर जा रहे हैं तो खूब पुण्य संचय हो रहा होगा हमारे, वो बात समझा रहे हैं यहाँ आचार्य जी। आपको लगता है रोजाना जाकर के प्रवचन सुनते हैं, अब तो हमारे खूब पुण्य संचय हो गया होगा सब इतने दिनों में, तो है ना, 7-7 साल हो गए, 10 साल हो गए हमारे को आते हुए, अब तक तो इतना पुण्य तो संचय हो ही गया होगा अपने। इन धोखे में मत रहना। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं सुनने के लिए जा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं तो रोजाना सुनता हूँ, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं सुनते समय यदि आपके परिणाम नहीं लगते होंगे तो पुण्य की जगह पाप संचय होता होगा। क्या ये बात ये समझाना चाह रहे हैं आचार्य देव यहाँ? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं तो रोजाना पूजन करता हूँ, खूब पुण्य संचय होता होगा? क्या बात करते हो? पूजन करते करते झगड़ते तो रहते हो, पूजन करते करते न मालूम क्या क्या दिखता रहता है तुम्हारे। पूजन करते समय आने जाने वाले लोग दिखते रहते हैं, भगवान दिखते कहाँ है? पूजन करते समय भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान के सामने बैठा जरूर रहता है, लेकिन बस इधर उधर ही दिखता रहता है, भगवान तो दिखते ही नहीं है, सिर्फ मन में कुछ विचार करता रहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पाप क्षय और पुण्यार्जन कैसे होगा, कि वो भी परिणामों से होगा, क्रिया से नहीं होगा। क्रिया तो बहुतों की संभल जाती है, लेकिन यहाँ तो परिणाम संभालने की बात चल रही है। अकेले क्रिया संभालने से काम नहीं चलेगा, परिणाम संभले, परिणाम सुधरे तो काम चलेगा। ये कह रहे हैं पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कैसे बुद्धजन। पहली लाइन हुई कि पुण्य पाप कैसे होते हैं, बोलो। ये नहीं कहा कि देखो आप यदि चोरी करोगे तो पाप होगा, आप यदि पूजन करोगे तो पुण्य होगा। क्या बात कही है? आप यदि उपवास करोगे तो पुण्य होगा, और आप यदि खूब खाओगे पियोगे तो पाप होगा। कि नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य सब परिणामों से होता है। खाओ चाहे मत खाओ, ये मिल जाए, ये बन जाए, आज तो ये खाना है, ये जो परिणाम है, परिणामों का से बनते हैं कर्म। ये कह रहे हैं अतः, इसलिए ऐसा विचार करके कि परिणामों से होगा, ऐसा विचार करके सुविधि भले प्रकार से पाप का क्षय और पुण्यार्जन करना सावधानी पूर्वक, अकेला क्रिया करके नहीं, अकेले क्रिया से नहीं, भावों से, विचारों से, अभिप्राय से, चिंतन सुधार करके सब जनों को, दुनिया में जितने लोग हैं सबको आचार्य देव ये उपदेश देना चाहते हैं। इस तरह से ये 23वां श्लोक अपन ने पढ़ा है। एक बार और बोल लो, याद हो जाएगी पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अतः सुविधि से पाप क्षय और पुण्यार्जन करना सब जन का आपका भावार्थ आगे किया है, बहुत सुंदर चर्चा है। और फिर आगे धर्म संचय नहीं करने वालों की, देखो अभी तो कहा संचय करो, तो जो नहीं करते हैं उनकी निंदा की है। और विषय भोगों के अंदर धनोपार्जन, धर्मोपार्जन संभव है या नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। अपन कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ अपने स्वयं मुझमें कुछ
वाला मैं ही मेरा करता करता कुछ में करता कुछ काम नहीं मैं कुछ में रहने वाला हूँ पर मेरा विश्राम नहीं मैं शुद्ध बुद्ध अभिरुद्ध पर नदी से अजवाबी आत्मानुभूति से प्राप्त दर्द में ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो बाबा परिभाष देखो मानुषी बताई चौदह जान देखो मंदिर दीवान देखो सफलती जान देखो परम समाई अनुभव चार देखो चीज देखो काम सरकार देखो पत्र उतरवानी राधार देखो मार के उतार देखो सुप्रवितार देखो निर्माणी निर्माणी भारती छोटे लक्षण ज्ञानी के ज्ञान से सुझे लोकालो सोमानी मत Lord, I